हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हल्द्वानी में अब्दुल मलिक के आलीशान घर की कुकरी होती है ना, हाँ कुकरी लिखा है, दरवाजे और कुर्की मैंने क्या बोला, कुकरी हो गई, कुर्की मतलब उसका जो भी हाँ वो जो कहते हैं, हाँ उस कुर्की मतलब उसको बेच रहे हैं ना या कुछ उस टाइप से कर रहे हैं। दरवाजे और चौखट सब उखाड़े गए। ओए होए होए होए, वेरी गुड। ये वही एक्शन हो रहा है, अब उनको समझ में आएगी। देखिए वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ, इन्होंने लिखा ही कुर्की है, जबकि उनको लिखना चाहिए था कुड़की। हाँ, तो मैंने ठीक पढ़ा, हमने पढ़ा तो ठीक है, हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ है, हाँ, हमारे में नहीं है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कितने लोगों को पकड़, ओए होए पोस्टर, ओ दरवाजे तोड़ रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को भारी हिंसा हुई थी। बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया था। भारी पथराव के साथ ही आगजनी और गोलाबारी भी हुई। कई गाड़ियों के साथ ही थाने को घेरकर आग के हवाले कर दिया गया था। इस संबंध में थाना बनभूलपुरा में एफआईआर दर्ज हुई थी और अब नैनीताल पुलिस ने किस तरह से वांछितों के पोस्टर जारी किए, गली गली उनके पोस्टर चिपका दिए, साथ ही आरोपियों की जब संपत्ति कुर्क होने लगी तो किस तरह का नजारा देखने को मिला, आज इस खबर में आपको दिखाएंगे। बता दें कि 8 फरवरी को हुई हिंसा में पुलिस लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। कोर्ट से जैसे ही संपत्ति कुर्की का आदेश मिला, पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के घर पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे के साथ ही 7 आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। इन पोस्टरों को गली गली चस्पा कर दिया गया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह के पर्यवेक्षण में विभिन्न टीमों का गठन किया। पुलिस टीमों ने घटना स्थलों के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभी तक 42 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। बनभूलपुरा हिंसा में शामिल उपद्रवियों में से 9 वांछितों के पोस्टर जारी किए हैं। नैनीताल पुलिस ने वांछितों के पोस्टर शहर में जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। साथ ही इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की कमाई पर चोट करते हुए उनके खनन वाहन पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुर्की के दौरान आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से उनके घर के सभी सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गयी। इसके अलावा उसके मकान के दरवाजे और चौखट तक भी उखाड़ लिए गए। क्यों? बेचने के लिए रहना पाए तो ये तो है या दरवाजे फिर कुर्की में लगाएंगे। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे के साथ साथ 7 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस संपत्ति कुर्की का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है और न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब तक हल्द्वानी वाला जो इंसिडेंट है इसमें 42 अरेस्टिंग हुई है। इसमें जो 9 लोग फरार थे जो नामजद अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ हमने कोर्ट से कुर्की वारंट ले लिए, तो उनकी जो भी संपत्तियां उनका कुर्की कर रहे हैं। और जो इसमें अभियुक्त है अब्दुल मलिक और उसका बेटा दोनों भागे में मोइद, इन दोनों के खिलाफ हमने लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों अभियुक्त भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। अब्दुल मलिक की संपत्ति की भी कुर्की होने वाली है। बिल्कुल, अब्दुल मलिक और इसके साथ में सम्मिलित अन्य 8 नामजद अभियुक्त जो अभी गिरफ्तार होना शेष है, उन सभी की संपत्तियों की हम कुर्की कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार ने उपद्रवियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। देखना होगा कि आगे और क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। कमाल है, एक्शन बड़ा अच्छा ले रहे हैं ताकि सबके पास ये मैसेज चले जाए कि भैया तुम भागोगे, कहाँ भाग के कहाँ जाओगे, पकड़े तो वहां तो तुम जाओगे ही जाओगे, पर साथ में तुम्हारी कुर्की भी होएगी, सारी जमीनें सब कोई क्राइम की, क्राइम सब लीगली हो रहा है। ये क्राइम करके तुम भाग गए और तुम्हें नोटिस दिया गया कि वापस आओ, यहाँ पे अपने आप को थाने में आके बोल दो कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारा सामान ले लिया जाएगा। और वही हो रहा है, सामान ले रहे हैं। ये सामान ये कुर्की इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने जितने करोड़ों का देश की प्रॉपर्टी जो है उसको खराब किया, उसको नष्ट किया, उसको बर्बाद किया,
उसके लिए उन्होंने, और ये अपने आप नहीं किया, पहले कोर्ट पे गए, पूरा लीगल वे से किया गया है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कई जो देश के खिलाफ गंदे लोग हैं वो न्यूज में या बोलने में ये दिखाते हैं जैसे कि योगी जी अपनी ताकत यूज करके ये सब कर रहे हैं। कोई ताकत नहीं, लॉफुली किया जा रहा है, लॉ में गए हैं, उन्होंने प्रूफ किया है कि इन लोगों का हाथ है, इन्होंने इतना नुकसान किया है, और कोर्ट ने कहा है कि हाँ इनकी जगह है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करो और कुर्की करो, और तब हो रहा है। अगर बंदा इनोसेंट है तो भाग नहीं, भागा क्यों? और दोनों बाप बेटे दोनों ही भाग गए। मैं इनोसेंट हो तो ठीक है, कोर्ट में आओ, लड़ो, कोर्ट केस लड़ो अपना। भागने का मतलब क्या? भागने का मतलब जो गिल्टी है वही भागता है, भागेगा और भागा, क्योंकि उसे पता है पूरी प्रूफ है उनके पास, पुलिस के पास सारे प्रूफ है, पुलिस किसी को ऐसे थोड़ी कोई पकड़ रही है, और पोस्टर्स तक लगा दिए। कई केसेस में उनकी इलीगल प्रॉपर्टी अगर हो तो डिमोलिश होती है। हाँ, वो भी हो रही है, वो अगर तो इलीगल पता चल जाए कि ये इलीगल है तो डिमोलिश हो जाएगी। अगर लीगल थी तो ये बोला जाएगा कुर्की होगी, सीज हो जाएगी और कुर्की करेंगे। वही हो रहा है, इनकी कईयों को तोड़ेंगे, जो इलीगल इन्होंने जहाँ बनाई है वो सब टूटेंगी। और अगर वो इंसान चाहता है ये सब ना हो तो वो आ जाए और अपना बोल दे ठीक है, उसे पता है अब तो मैं फंस गया हूँ, अब तो ये इसका बचने का कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर ये भागेगा तो भी पकड़ा जाएगा, आएगा तो भी इसके साथ होना तो यही था, कुर्की तो इसकी होगी, क्योंकि इसने जो काम किया है उसकी वजह से जो नुकसान देश को हुआ है उसके लिए इसको तो भरना पड़ेगा। पता नहीं कितने करोड़ का बोल रहे हैं नुकसान किया हुआ है, तो इतने करोड़ की भुगती करेगा अब। और बाप बेटा, उसने अपनी जिंदगी तो खराब की, अपने बेटे को भी अपने साथ मिला के उसकी भी जिंदगी खराब कर दी है। ये देखो, चलिए एटलीस्ट मैसेज मिल गया कि आजकल का वो जमाना नहीं है जहाँ पे ये सब कार्य कर सकते थे। सीसीटीवी इतने लगे हुए थे, और वेरी गुड, कहीं और भी होने चाहिए, सीसीटीवी इतने लगे हैं, सबका प्रूफ मिल जाता है। योगी जी बोलते रहते हैं, कहा था कि सीसीटीवी इतने सारे लगे होंगे कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तो हमें पता चल जाएगा, वहीं पकड़ लेंगे, दूसरे चौराहे तक ही जाएगा, पहुंचेगा नहीं, उससे पहले उसको पकड़ लिया जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा किया। मैंने एक वीडियो में बहुत पहले बोला भी था कि इतने सीसीटीवी लगा दो हर ऐसे इलाकों में जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो भी चौराहा है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो लैंप लगे होते हैं उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। और आपके पास एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जो हर सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई उस सीसीटीवी को खराब करता है, तोड़ता है, उसी टाइम वो वहां से फोन करें, वो वहां जाके जो है उसको ठीक करें या कुछ। की अब तो आईटी सेल बने होंगे, जिनका मॉनिटरिंग सेल होगा, काम ही होगा, 24 घंटे बस यही देखते रहते हैं वो लोग कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं दिखा तो इमीडिएटली, मतलब इतने सतर्क रहते हैं। योगी जी कहते रहते कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से उसी टाइम उनको अगले चौराहे पे जो है पकड़ डिप्लॉयड होती है, उसको बोल देते हैं भाई यहाँ पे कुछ क्राइम हो रही है, जाओ देखो। वो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि तभी लॉ एंड ऑर्डर होगा, तभी डर का माहौल होगा। ये सोच रहे बच जाएंगे, इनको इससे बाकियों को भी पता चलेगा भैया बच नहीं सकते, देश की चीजों को बर्बाद करने की कोशिश की। इनफैक्ट जहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज है वहाँ ज्यादा कैमरे लगेंगे, वो तो होना चाहिए, वो तो जहाँ ज्यादा सेंसिटिव रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कैमरे लग जाने चाहिए, हर जगह वो सब हो जाना चाहिए, और तुरंत अगर कोई तोड़ता भी है तो भी उसका नजर आ जाएगा। बहुत कुछ है, मतलब वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम करें, जो कितना कोई एक्शन भी ले लिया है। अब पोस्टर्स भी लगा दिए जगह जगह, ताकि लोगों को पता भी रहे, उनको भी वार्निंग मिल गई है कि क्या अंजाम होएगा अगर इस टाइप की कोई हरकतें करोगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।